साइबर क्राइम, जैसा कि सब जानते हैं, पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो चुके हैं। साइबर क्राइम के ज़रिए किसी भी किस्म का ऐसा इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आप कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, अगर आप किसी को अपनी सिम या फिर के अपने नंबर से या अपने व्हाट्सएप नंबर से या फिर आप फेसबुक अकाउंट के ज़रिए किसी के साथ अनवांटेडली बात करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये उसकी सबसे छोटी एग्जाम्पल है। बहुत संगीन सज़ाएँ रखी गई हैं, बहुत अच्छा नॉलेजेबल और बहुत अच्छा ये लेक्चर है, इसको गौर से सुनें। सबसे पहले जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये भी मेरा मुआवजा है। और अकल की घंटी यानी बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी दूसरों को सिखाने के काबिल हो जाए। जो लेक्चर है जी साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसमें ख़ास तौर पर एक 1 बाय 1 मैं आपको ब्रीफ करूँगा। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा मुख्तसरन कि जो साइबर क्राइम है इसके तहत अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा अकाउंट बना देते हैं, मतलब अगर के कोई लड़का है जिसका नाम नवाज है, शहबाज है, राम है, गोपाल है, कुछ भी उसका नाम है, और वो तो उस अकाउंट का के ऊपर किसी की तस्वीर लगा देता है और उसका नाम इस्तेमाल करता है, और उस शख्स को जिसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके इल्म में ये बात आ जाती है कि उसके फेक अकाउंट के ज़रिए से लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, लोगों के साथ गुफ्तगू की जा रही है, लोगों के साथ मामला तय किए जा रहे हैं, या किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर ब्लैकमेल ना भी करें तो अगर आप किसी का फेक बुक पर जाली फेक अकाउंट बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और वो साबित हो जाता है कि ये चीज़ आपने इस्तेमाल की है, उसके बारे में यानी जाली फेसबुक अकाउंट के ज़रिए अगर आप किसी से बात करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उस शख्स के इल्म में आ जाती है और वो साबित हो जाता है, तो आपको अदालत से 7 साल से 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकती है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपने किसी का नाम, किसी की तस्वीर इस्तेमाल करके एक जाली फेसबुक अकाउंट जो है वो बनाया है और उससे लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया है, लोगों के साथ बातचीत की है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई शख्स या आप किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर, ये भी एक उसकी शिक है कि अगर एसएमएस भी आप करते हैं और उस शख्स को आपका एसएमएस जो है वो करना पसंद नहीं है, या आपका उससे कोई लेन देन नहीं है, या वो आप एसएमएस को बगैर जान पहचान के कर देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अगर कोई मैसेज फर्स्ट करें, आपको रात के 10 बजे आ जाता है, 11 बजे, मुझे एक दिन 2 बजे आया तो मेरा दिल किया था कि मैं इनके ऊपर नाम उस कंपनी का नहीं लूँगा, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं इसके ऊपर एक केस फाइल करूँ, लेकिन मैं रुक गया, मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन अगर कोई इसी तरह आपको कोई अनवांटेड मैसेजेस करता है तो उसके ऊपर भी साइबर क्राइम का जो है वो इत्तलाक होता है और बड़ी सख्ती से होता है। ये कानून बड़ा संगीन है कि मैंने सिर्फ आपको मुख्तसरन फेसबुक के हवाले से इसके बारे में बताया, क्योंकि इसके बारे में ही बहुत ज़्यादा सवालात थे। इनबॉक्सिंग करना, किसी को मैसेजिंग करना, वो भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। गलत किस्म की आप किसी को मैसेजेस करते हैं, फेसबुक के ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं तो भी, और अगर सबसे ख़ास तौर पर ये जो बात है जो मजहबी हवाले से है, चाहे वो कोई भी मज़हब है, और या फिर आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं किसी भी मुल्क की, उसके हवाले से अगर आपको किसी बैड कमेंट करते हैं तो भी पॉसिबल है कि आप एजेंसीज के नरगे में आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं ख़ासतौर पर मजहबी हवाले से। जो लोग ऐसा लिटरेचर जो कि कलअदम है, ममानियत है, जिसकी जो प्रोहिबिटेड है, लोग उसको शेयर करते हैं, लाइक करना, इवन कमेंट करना भी जो उनके ज़ुमरे में आता है, और जो शेयर करता है उसको कंप्यूटर समेत 20 वाक़यात, 20 केसेस मेरे पास आए हैं जो कंप्यूटर समेत जंग से एक लड़के को रिसेंटली 16 साल का लड़का था, किसी मजहबी तंजीम से उसका तल्लक था, उसको उठाकर एजेंसीज यहाँ पे ले आई फैसलाबाद में। 20-22 दिन बाद तो पता चला कि एजेंसीज के हवाले में शायद उसको उसकी बेल के लिए हम जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए, लेकिन वो बेल रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसमें अभी फर्दर इंक्वायरी जो थी वो रिक्वायर्ड थी। लिहाजा आप बहुत ज़्यादा मुहतात होकर ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये चीज़ें ब्लैकिंग भी हैं लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी हैं, लिहाजा सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में आप और आपके घर वाले जो है वो परेशानी से महफूज रह सकें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भटिया बुके को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।